નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વનો આપની પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ પર। આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દી, જેમાં પાઠ નંબર 2 ઈદગાહ, જેની સ્વ અધ્યયન પોથીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોશું। આપણી આ ચેનલ પર ધોરણ 8ના તમામ વિષયના બધા જ પાઠની વિડીયો સોલ્યુશનની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર આપેલી છે। જો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે અમારા વોટ્સઅપ ગ્રુપની અંદર જોડાવા ઈચ્છતા હોય તો અમારા વોટ્સઅપ ગ્રુપની લિંક પણ તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર આપેલી છે, જેની મદદથી તમે અમારા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં જોડાઈ શકશો અને જેમાં તમને તમામ પાઠની લિંક પણ મળી રહેશે। તો ચાલો આપણે જોઈએ સ્વ અધ્યયન પોથીનું સોલ્યુશન। प्रश्न नंबर 1, परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। અહીં આપણે તમને એક પરિચ્છેદ આપેલો છે, તે તમારે ધ્યાનપૂર્વક વાંચીને નીચે આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે। તો જોઈએ આપણે તે પ્રશ્નોના જવાબ। पोंगल का पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो जवाब आवशे दक्षिण भारत। त्यार पछी नंबर 2, पोंगल पर्व के लिए कौन सा विधान गलत है? तो जवाब आवशे इस दिन चंद्र की अर्चना की जाती है। नंबर 3, परिच्छेद का उचित शीर्षक चुनिए। तो जवाब आवशे पोंगल का महत्व। नंबर 4, समानार्थी शब्द की गलत जोड़ पहचानिए। तो जवाब आवशे देवता दानव। त्यार पछी नंबर 5, उत्तर दक्षिण, तो अवसर यानी आफत। प्रश्न 2 सही विकल्प के सामने चौरस बॉक्स में खरा की निशानी कीजिए। नंबर 1, सहवर्तनी पहचानिए। तो जवाब आवशे भातृत्व। त्यार पछी नंबर 2, किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? यह वाक्य कौन कहता है? तो जवाब आवशे अमीना। नंबर 3, चारे की सामग्री जो पानी में सान कर पशुओं को खिलाई जाती है। तो जवाब आवशे सानी। नंबर 4, सुरलोक सिधारना मुहावरे का सही अर्थ पहचानिए। तो जवाब आवशे मर जाना। सुरलोक सिधारना तो मर जाना। त्यार पछी नंबर 5, जप्त शब्द का सही अर्थ पहचानिए। तो धीरज। त्यार पछी प्रश्न 2 सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, ईद के दिन मुसलमान लोग खाली जगह जाते हैं तो ईदगाह। नंबर 2, महमूद ने खाली जगह खरीदा सिपाही। नंबर 3, मोहसिन को खाली जगह पसंद आया भिश्ती। नंबर 4, नूरे को खाली जगह से प्रेम है वकील। नंबर 5, हामिद ने खाली जगह खरीदा चिमटा। त्यार पछी जोईए प्रश्न 2 क, निम्नलिखित वाक्य कौन किससे कहता है वह लिखिए। नंबर 1, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले जाऊंगा। तो जवाब आवशे हामिद दादी से कहता है। नंबर 2, मेरी खंजरी से बंद लोगे, सम्मी हामिद से कहता है। नंबर 3, यह चिमटा क्यों लगाया बुद्धू? तो जवाब आवशे मोहसिन ने हामिद से कहा। नंबर 4, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? महमूद हामिद से कहता है। नंबर 5, मैंने मोल लिया है। तो हामिद अमीना से कहता है। त्यार पछी प्रश्न 3 प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। तो જોઈએ नंबर 1 कि गांव में सभी लोग क्यों खुश थे? तो जवाब आवशे रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है, इसीलिए गांव में सभी लोग खुश थे। नंबर 2, हामिद लोहे की दुकान पर क्यों रुक गया? तो लोहे की दुकान पर कई चिमटे रखे हुए थे, जिन्हें देखकर हामिद को अपनी दादी के पास चिमटा न होने का ख्याल आया। चिमटा खरीदने के विचार से हामिद लोहे की दुकान पर रुक गया। नंबर 3, रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं? तो जवाब आवशे सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी न खाने पीने को अर्थात उपवास को रोजा कहते हैं। रोजा मुसलमानों का एक मजहबी फर्ज है। नंबर 4, दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे? तो दुकानों में सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती, धोबिन आदि मिट्टी के खिलौने मिल रहे थे। त्यार पछी प्रश्न 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, गांव में हलचल क्यों मची थी? तो जवाब से रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है, इसीलिए गांव में हलचल मची थी। त्यार पछी नंबर 2,
ईद के दिन बच्चे क्यों खुश थे? तो बच्चों की जेब में कुबेर का धन भरा हुआ था और वह धन से बच्चे खिलौना, मिठाइयाँ और गेंद खरीदना चाहते थे, इसीलिए बच्चे खुश थे। ત્યાર પછી નંબર 3, हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? तो हामिद को लोहे की दुकान पर चिमटा देखकर ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारते समय उसकी उंगलियां जल जाती है। चिमटा ले जाने पर वे जरूर प्रसन्न होगी। चिमटा होने पर उसकी उंगलियां नहीं जलेगी और घर में एक काम की चीज भी हो जाएगी। खिलौने और मिठाइयाँ खरीदने में तो पैसों की बर्बादी ही है। ऐसा सोचकर हामिद ने और कोई चीज न खरीद कर चिमटा ही खरीदा। नंबर 4, अमीना की आंखों में आंसू क्यों आ गए? तो हामिद ईदगाह से चिमटा लाया था, यह देखकर अमीना की आंखों में आंसू आ गए। नंबर 5, नूरे के वकील का अंत कैसे हुआ? तो नूरे के वकील का अंत पंखे की हवा या पंखे की चोट से हुआ। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 4, मेरा प्रिय त्योहार इस विषय पर निबंध लिखिए। तो જોઈએ मेरा प्रिय त्योहार पर निबंध। होली एक ऐसा रंग बेरंगिया त्योहार है जिसे हर धर्म के लोग पूरे उत्साह और मस्ती के साथ मनाते हैं। प्यार भरे रंगों से सजा यह पर्व हर धर्म, संप्रदाय, जाति के बंधन खोलकर भाईचारे का संदेश देता है। इस दिन सारे लोग अपने पुराने गिले शिकवे भूलकर गले लगते हैं और एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं। बच्चे और युवा रंगों से खेलते हैं। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को यह त्योहार मनाया जाता है। होली के साथ अनेक कथाएं जुड़ी है। होली मनाने के एक रात पहले होली को जलाया जाता है। इसके पीछे एक लोकप्रिय पौराणिक कथा है। भक्त प्रहलाद के पिता हरिकश्यप स्वयं को भगवान मानते हैं। वह विष्णु के विरोधी थे, जबकि प्रहलाद विष्णु भक्त थे। उन्होंने प्रहलाद को विष्णु भक्ति करने से रोका। जब वह नहीं माने तो उन्होंने प्रहलाद को मारने का प्रयास किया। प्रहलाद के पिता ने आखिर अपनी बहन होलिका से मदद मांगी। होलिका को आग में न जलने का वरदान प्राप्त था। होलिका अपने भाई की सहायता करने के लिए तैयार हो गए। होलिका प्रहलाद को लेकर चिंता में जा बैठी, परंतु विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहे और होलिका जलकर भस्म हो गई। भक्त प्रहलाद के पिता हरिकश्यप स्वयं को भगवान मानते थे। वह विष्णु के विरोधी थे, जबकि प्रहलाद विष्णु भक्त थे। उन्होंने प्रहलाद को विष्णु भक्ति करने से रोका। जब वह नहीं माने तो उन्होंने प्रहलाद को मारने का प्रयास किया। प्रहलाद के पिता ने आखिर अपनी बहन होलिका से मदद मांगी। होलिका को आग में न जलने का वरदान प्राप्त था। होलिका अपने भाई की सहायता करने के लिए तैयार हो गई। होलिका प्रहलाद को लेकर चिंता में जा बैठी, परंतु विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहे और होलिका जलकर भस्म हो गई। यह कथा इस बात का संक्षेप करती है कि बुराई पर अच्छाई की जीत अवश्य होती है। आज भी पूर्णिमा को होली जलाते हैं और अगले दिन सब लोग एक दूसरे पर गुलाल, अबीर और तरह तरह के रंग डालते हैं। यह त्योहार रंगों का त्योहार है। ત્યાર પછી આગળ જોઈએ પ્રશ્ન 5, अपूर्ण कहानी को पूर्ण कीजिए और योग्य शीर्षक दीजिए। तो જોઈએ आपका जहाज तूफान में फंस जाता है और वह हवा के वेग से बहता बहता एक अनजान द्वीप पर पहुंच जाता है। वह द्वीप सुनसान और प्राणी रहित लगता है, परंतु जैसे जैसे रात बढ़ती है अब सब स्वयं को अनजान लोगों के घिरा हुआ पाते हैं। फिर क्या हुआ होगा? तो જોઈએ शीर्षक आपने ए आपीशु कि एक मुसाफरी का संघर्ष। आपका जहाज तूफान में फंस जाता है और हवा के वेग से बहता बहता एक अनजान द्वीप पर पहुंच जाता है। वह द्वीप सुनसान और प्राणी रहित लगता है, परंतु जैसे रात बढ़ती है आप सब स्वयं को
अनजान लोगों से घिरा हुआ पाते हैं। फिर क्या हुआ होगा? तो पहले तो उन लोगों ने मुझे रस्सी से बांध दिया। मुझे बहुत प्यास और भूख लगी थी, लेकिन वह लोग न मेरी भाषा समझ रहे थे न मैं उनकी भाषा समझ रहा था। फिर मैं इशारों से उसे समझाने में कामयाब रहा। फिर उन्होंने मेरे खाने पीने का इंतजाम किया। फिर मुझे अच्छा महसूस हुआ। मैं उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। यह आश्वासन देने के बाद उन्होंने मेरी रस्सी खोल दी। 1-2 दिन मैं वहां पर रहा। फिर उन्होंने मेरे घर जाने का इंतजाम कर दिया और 2 दिन के बाद मैं अपने घर पहुंच गया। ત્યાર પછી જોઈએ प्रश्न 6 नीचे दिए गए शब्दों का समानार्थी शब्द कोष्टक में से ढूंढकर लिखिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो જોઈએ नंबर 1 कोष खजाना। वाक्य प्रयोग જોઈએ તેનો राजा के महल में ढेर सारा खजाना था। ત્યાર પછી नंबर 2 पृथक तो अलग। हमें अलग व्यक्तियों का परिचय करना चाहिए। नंबर 3 लंडी तो माला। मीरा के गले में माला थी। ત્યાર પછી नंबर 4 निगोडी तो अनाथ बच्चों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। नंबर 5 सरल तो आसान। मुश्किल काम करो आसान मेहनत से किया जाता है। ત્યાર પછી જોઈએ प्रश्न 6 निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द देखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। नंबर 1 प्रभात शाम। वाक्य बनसे मैं शाम के समय मंदिर जाता हूँ। नंबर 2 शीतल उष्ण। गर्मी में दोपहर के समय उष्णता बढ़ जाती है। नंबर 3 संभव असंभव। कोई कार्य असंभव नहीं होता है। ત્યાર પછી नंबर 4 स्नेह घृणा। कभी किसी के प्रति हमें घृणा नहीं होनी चाहिए। नंबर 5 समझ ना समझ। बिच्छू ना समझ था। ત્યાર પછી જોઈએ प्रश्न 6 क मुहावरे का अर्थ लिखकर इकाई में जहां इन मुहावरों का प्रयोग हुआ है उन वाक्यों का सुलेखन कीजिए। नंबर 1 दिल कचोटना तो दिल में दुख होना। वाक्य बनसे बेटे की बुरी हालत देखकर माँ का दिल कचोट रहा है। नंबर 2 बेड़ा पार लगाना संकट से बचना। भगवान ही गरीबों का बेड़ा पार लगता है। नंबर 3 गले मिलना प्रेम से भेंटना। नए वर्ष के पहले दिन सगे संबंधी एक दूसरे के गले मिलते हैं। नंबर 4 दिल बैठ जाना हताश या निराश होना। साड़ी की कीमत सुनकर राधा का दिल बैठ गया। नंबर 5 बाल बांका न होना जरा भी नुकसान न होना। डाकुओं ने गोलियां चलाई थी पर किसी का बाल बांका न हुआ। प्रश्न 7 ऐसा क्यों कहा होगा? तो नंबर 1 किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? तो हामिद के पाँव में जूते नहीं थे। सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया था। अभागिन अमीना अपनी कटोरी में बैठी रो रही थी। ईद का दिन था और उसके घर में दाना नहीं था। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी। इसलिए वह मन ही मन सोचती थी कि किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। ત્યાર પછી नंबर 2 मानव भातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुई है। तो जब से ईदगाह में रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली गई है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है। ત્યાર પછી नंबर 3 सम्मी ने कहा मेरी खंजरी से बंद लोगे 2 आने की है। तो जब से हामिद अपने चिमटे की प्रशंसा करते हुए कहता है कि अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मंजीरें
का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। यह सुनकर सम्मी प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। ત્યાર પછી नंबर 4, उनकी अपनी जेबों में कुबेर का धन भरा हुआ है। तो जब उसे ईद का त्योहार है, गांव के सभी लोग बहुत खुश थे और ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे थे। गांव के बुजुर्गों ने अपने बच्चों को बहुत सारी मिठाइयाँ और खिलौने खरीदने के लिए धन दिया था, इसीलिए ऐसा किया होगा कि उनकी अपनी जेबों में कुबेर का धन भरा हुआ है। तो आ विडियोनी लिंक तमे तमारा मित्रों और दोस्तों ने जरूरथी शेर करजो। फरी आपणे मळीशुं पाठ नंबर 3 ना संपूर्ण सोल्यूशन साथे। जो विद्यार्थी मित्रों तमने आ विडियो पसंद आव्यो होय तो लाइक और शेर करवानुं भूलशो नहीं।